안녕하세요. वेलकम टू माय चैनल उम्सी गार्ड। आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जहां पर आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं चाइनीज़ सोया सॉस नूडल्स विद एग रोल्स। हम इसको आज की वीडियो में ड्रॉ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या चीज़ नेक्स्ट ड्रॉ करनी चाहिए। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सी शेप बना लूँगी बाउल की, जिसमें हमें नूडल्स बनानी है। तो आप सबसे पहले बेसिक सी एक उसे शेप दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं गोल बाउल बना रही हूँ तो मैं उसको वैसी ही शेप दूँगी। बाकी अगर आप कुछ और तरीके की शेप उसे दे रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल सा आपको बस ऐसे करना है। और हाँ, हमेशा याद रखिए जब भी आप कुछ ड्रॉ करें तो हल्के हाथ से और बहुत ही लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें, और हो सके तो आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि ये आपको इतना परेशान नहीं करती है ड्रॉ करने में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं जो एग रोल्स बना रही हूँ उनको मैं थोड़ा सा शेप दूँगी। मैं डायरेक्ट नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं उनमें कुछ डिटेलिंग करूंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपली उन्हें शेप दे रही हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे पूरे एग रोल्स बना चुकी हूँ इनको अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर नूडल्स बनाना शुरू करूँगी। आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी अच्छी आई है, क्योंकि हमने पहले इसकी एक बेसिक शेप बनाई थी और फिर बाद में हम इसमें डिटेलिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर नूडल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। नूडल्स के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरिया छोड़ दूँगी जो कि मुझे सूप के लिए बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बनानी होंगी, सूप बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया है सिंपल से और इसे अलग छोड़ दिया है। जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो ये याद रखिए कि आप इस तरह से अगर पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग एरियाज़ में जहाँ पर आपको जो चीज़ बनानी है, तो फिर आपको बनाने में वो आसानी रहती है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती है और आप आसानी से उसे बना भी सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम नूडल्स बनाएंगे तो हमें क्या करना है, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हुए चलना है। और उसके साथ ही इसमें आपकी चॉइस, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आप नूडल्स बनाएंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको बना सकते हैं। आपको मतलब इसमें क्योंकि नूडल्स जो होती हैं वो ऑब्वियसली ऐसी नहीं होती हैं कि वो वर्टिकल होंगी या हॉरिजॉन्टल होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो किसी भी शेप में हो सकती हैं, कैसे भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी देकर अपने माइंड का यूज़ करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कोशिश कर रही थी। अब जो मैंने आउटर एरिया छोड़ा था उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसमें मैं एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बना रही हूँ, और जिसके लिए मैंने यहाँ पर कोरिएंडर्स ड्रॉ किए हैं और आगे भी करूँगी। कोरिएंडर्स ड्रॉ किए हैं और ग्रीन अनियंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो इससे क्या होगा, नूडल्स हों और उसमें ग्रीन अनियंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने इनको ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको पूरा ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, लेकिन ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वाटर कलर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो कोई सी भी कलर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से कलर्स करने आते हों। मैं यहाँ पर वाटर कलर से ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर लेकर इसमें ऐसे मैं इसको सिर्फ कलर करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई शेडिंग नहीं करनी है, आपको कोई डिटेलिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, पानी लेकर और कलर लेकर आपको क्या करना है, बस सिंपली ऐसे इसे
कलर करते जाना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैंने येलो कलर लिया था उसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है। आप इसे मेलन शेड भी कह सकते हैं या फिर मस्टर्ड शेड भी कह सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया है और इसके बाद में यहाँ पे एग रोल्स के जो आउटर पार्ट्स हैं उनमें मैंने ऐसे शेड किए है। और उसके बाद आपको ऐसे कलर्स को ब्लेंड करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, आपको बस ऐसे टैप टैप करना है, जिससे क्या होगा आपका जो वाटर और कलर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, वो ओवर नहीं लगेगा। यहाँ पर अब मैंने थोड़ी सी ऑरेंज शेड ली है जिससे मैं इसके आउटर एरियाज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ और उनकी आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। हालांकि अभी आउटलाइन वाला जो प्रोसेस है वो अभी नहीं हुआ है, वो हम लास्ट में करेंगे। वीडियो को इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होने वाला है और काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ इसको ऐसे शेड दे दिए। अब मैं दोबारा से इसमें पानी लूँगी और जो मैंने ऑरेंज कलर की शेड की थी उसके साथ मैं इन येलो कलर्स को ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्लेंड की टेक्निक अपनाएंगे, ब्लेंडिंग टेक्निक अपनाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी ड्राइंग बनकर अच्छी तैयार होगी। नूडल्स के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने क्रीम कलर लिया है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि अगर आप इजीली शेड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो आपका ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको हाइलाइटिंग ज़्यादा करनी होती है, तो आप क्या करें, पहले आप वहाँ पूरे एरिया में कलर कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रीम कलर पूरे एरिया में कर लिया है। यहाँ पर मैंने कोई नूडल्स में अलग अलग कलर्स नहीं किए हैं, मैंने पूरे बाउल में इस तरह से हाफ बाउल जो मैंने छोड़ा था नूडल्स वाला एरिया, उसमें मैंने ऐसे पूरे में क्रीम कलर कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं क्रीम कलर थोड़ा सा डार्क लेकर अब मैं यहाँ पर नूडल्स ड्रॉ करना शुरू करूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से नूडल्स ड्रॉ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो आपकी नूडल्स होंगी वो बहुत अच्छी हाईलाइट होकर आएंगी। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा डार्क कलर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी नूडल्स अच्छी हाईलाइट होंगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसमें शेड कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है। आपको क्या करना है, नूडल्स के जो नीचे का एरिया है जहाँ पे आपको सूप बनाना है, आप उसको भी हाईलाइट करें। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह से डार्कर शेड लेनी है जो क्रीम कलर से थोड़ी डार्क हो, और आपको नूडल्स के नीचे वाले पार्ट्स को हाईलाइट करना है ताकि आपकी नूडल्स जो होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी और जो नीचे का सूप वाला पार्ट है वो आपको अलग दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये वाला एरिया छोड़ा था साइड में सूप के लिए, उसमें मैं यहाँ पे ग्रीन कलर करूँगी। यहाँ पे मैंने डार्कर ग्रीन का यूज़ किया है। ठीक है, इसमें भी मैं ये करूँगी कि मैं अभी कोई वेजिटेबल्स नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर पूरे हिस्से में इसमें ऐसे कलर कर लूँगी। और हाँ, इस एरिया को आपको जितना ज़्यादा डार्क कर सकें उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जब बाद में हम इसके ऊपर इसे सूखने के बाद, इसे ड्राई होने के बाद जब हम इस पर वेजिटेबल्स बनाएंगे तो वो हाईलाइट होकर अच्छे से नज़र आएंगी। कोरिएंडर्स बनाने के लिए मैंने इसी कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप फ़र्क देख सकते हैं क्योंकि जो पीछे का बैकग्राउंड है, सूप जो है, उसमें मैंने पानी ज़्यादा लिया था शेड करने के लिए, और कोरिएंडर में मैंने सिर्फ कलर का इस्तेमाल किया है ताकि मैं कोरिएंडर्स को अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। और ग्रीन अनियंस भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चाहे नूडल्स हो, रामेन हो, रामेन हो, कुछ भी हो, उसमें ग्रीन अनियंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसके बिना तो वो अधूरी ही लगती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही डिलीशियस बनाने के लिए ग्रीन अनियंस ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ करने वाली हूँ। अल्कोहल का मार्कर्स का मैं यूज़ इसलिए करूँगी आउटलाइन करने के लिए, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे वाटर कलर में इतना ज़्यादा अच्छे से करना नहीं आता है, कलर्स करना। एंड अगर कलर्स मैं कर भी लूँ तो मुझे आउटलाइन इतने अच्छे से नहीं आती है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बिगिनर माई सेल्फ, तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं लूँगी और ना ही मैं लेना चाहूँगी इतना बड़ा रिस्क। तो इसलिए मैं यहाँ पे अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ करूँगी आउटलाइन करने के लिए, जिससे इनमें थोड़ा सा और नेचुरल लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से इसकी थोड़ी सी मस्टर्ड शेड से आउटलाइन कर ली है एग रोल्स की। इसमें मैं क्या करूँगी, अभी सिर्फ मैं डार्कर शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर मैं इनके कलर्स को ब्लेंड भी करूँगी, क्योंकि खाली आप ऐसा आउटलाइन कर देंगे अगर, तो ये ओवर लगेगा। ठीक है, अभी आपको ये ओवर लग रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी हम इनके कलर्स को ब्लेंड करेंगे।
नूडल्स में भी आपको यही करना है। नूडल्स का प्रोसेस अब की बार थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि जो हमारी नूडल्स हैं उनको ऐसे हाईलाइट करना है, उनको ऐसे आउटलाइन करनी है। एक-एक नूडल्स की आपको आउटलाइन यहाँ पर करनी पड़ेगी, इसमें आप बच नहीं सकते हैं, इसमें आपको आउटलाइन करनी ही पड़ेगी एक-एक नूडल्स की, अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल दिखाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे एग रोल्स के जो बाहर वाला हिस्सा है उसको भी मैं इसी तरह से थोड़ी सी क्रीम कलर से शेड दे रही हूँ, ताकि जो हमारे एग रोल्स हैं वो थोड़ा 3D लुक दें। कोरिएंडर के लिए मैं डार्क ग्रीन शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इससे जो हमारे कोरिएंडर्स हैं वो हाईलाइट होकर नज़र आएंगे और थोड़ा सा 3D लुक देंगे। पीछे आपको बैकग्राउंड में सूप में कोई आउटलाइन नहीं करनी है, कोई शेडिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ कोरिएंडर्स में और जो भी आपने ग्रीन अनियंस बनाए हैं, या अगर आप कुछ और वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो सिर्फ आपको उसकी आउटलाइन करनी है। पीछे के एरिया को आपको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप पीछे के एरिया में और ऊपर जो आपने वेजिटेबल्स बनाई हैं, नूडल्स बनाई हैं, उनमें आप दोनों ही चीज़ों में आउटलाइन कर देंगे तो फिर आपकी ड्राइंग में ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो हमेशा एक चीज़ पे फोकस रखिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने इधर वाला एरिया छोड़ा था, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने छोड़ा ही नहीं था इधर का एरिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर शेड दे रही हूँ उसे, क्योंकि जो हमारे एग रोल्स हैं फिर वो लगेगा कि हाँ वो सूप के ऊपर रखे हुए हैं, नूडल्स के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे कर लिया है। अच्छा, जब आप वेजिटेबल्स की आउटलाइन करते हैं, चाहे आप वो वाटर कलर से करें, मार्कर से करें, किसी से भी करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप डार्कर शेड से एक तरफ की आउटलाइन करें। उससे क्या होता है कि 3D लुक नज़र आता है आपको, और आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी करने के लिए कि आप एक साइड तो आधे पार्ट में डार्क शेड का इस्तेमाल कर लें आउटलाइन के लिए, और आधे हिस्से में आप वाइट जेल पेन से या एक्रेलिक मार्कर से आप उसकी आउटलाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो 3D लुक देगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो वाइट एक्रेलिक मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मैं जो भी एरियाज़ में हाईलाइट करना चाहती हूँ वहाँ पर मैं उन्हें पॉइंट आउट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने मेलन शेड का यूज़ किया है। इससे मैं क्या करूँगी, इनके कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने कलर्स ब्लेंड नहीं किए हैं। आप कोई भी ज़रूरी नहीं है आपके पास ये वाली शेड है तो आप ज़रूरी नहीं है ये लेंगे। आप बस क्या करें कि येलो से जो थोड़ी डार्क शेड है आप उसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लाइट शेड लेनी है। यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा जो लाइट येलो था मेरे पास, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और मैं उसको ऐसे बस कलर करती चली जाऊँगी। जिससे क्या होगा, जितने भी हमारे कलर्स थे, चाहे वो वाइट जेल पेन किया है हमने यूज़, चाहे वो हमने मेलन शेड इस्तेमाल की है, कोई सी भी शेड इस्तेमाल की है, वो सारी आपस में ब्लेंड हो जाएंगी और नेचुरल लुक देंगी। ग्रीन में भी मैं इसी तरह से करूँगी। सूप में मैं हल्की सी शेड दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी, सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर हम दोबारा से, आप चाहें तो आप थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि सूप जो होता है उसमें थोड़ा वाटरी इफेक्ट होता है, मतलब उसमें कहीं कहीं पे बबल्स भी दिख सकते हैं आपको। तो इस तरह से आप इसको कैसे भी क्रिएटिविटी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है आप मेरे जैसा सेम ही बनाएं। सबकी ड्राइंग, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं सबकी ड्राइंग अलग होती है, सबका माइंड अलग होता है, सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है। तो आपको अगर आप ऐसा सेम ना भी बना पाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हों कि मैं ऐसा सेम नहीं बना पाया हूँ। नहीं, अगर आपने कुछ बनाया है तो वो आपकी क्रिएटिविटी है और वो ज़रूर अच्छा ही बना होगा। क्योंकि मैं भी जहाँ से देख कर बना रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बिल्कुल सेम बनाया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। तो इसलिए आप भी कोशिश करिए, आप इसको देखकर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, और जब आपका वो बनकर तैयार हो जाएगा तो कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए कि आपने अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि हर आर्ट अपने आप में एक आर्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे दी है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इसको बाउल को शेड देने की कोशिश की थी। इसके इनर एरियाज़ में मैंने इस तरह से शेड की थी, और बाहर के एरिया में भी मैंने इसे थोड़ी सी शेडिंग दी है, जिससे क्या होगा, जो हमारा बाउल है वो शेड के साथ थोड़ा सा नेचुरल लुक देगा हमें। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने पेंसिल से इसमें थोड़ी सी शेड की है। जो नूडल्स के मैंने नीचे का पार्ट बनाया था, यानी कि सूप वाला पार्ट बनाया था, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था, उसमें मैं यहाँ पे पेंसिल से शेड दे रही हूँ। उससे क्या होगा, आपका जो सूप वाला पार्ट है वो बैकग्राउंड में नज़र आएगा काफ़ी अच्छे से। मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ कर रही हूँ इसे रब करने के लिए, शेड करने के लिए। आप चाहे तो आप ईयरबड्स का या फिर किसी और मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं।
बाकी मुझे हमेशा ड्राइंग ऐसी अच्छी लगती है, इलस्ट्रेशन ऐसी अच्छी लगती है कि जिसमें मैं साइड में कुछ उसमें लिखूँ भी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐसे लिख दिया है कोल्ड नूडल्स विद एग रोल्स। हालाँकि मैंने यहाँ पर मैंने रोल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी सो आई एम सॉरी। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसे कोरियन में भी लिखने की कोशिश की है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कोरियन की फ़ैन हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ को मैं यहाँ पर ऐसे हांगुल में लिखने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे कोरियन में लिखा है। यहाँ पर मैंने कोरियन में ये भी लिखा है माशिगे। माशिगे ऐसा होता है कि कोरियन में जब वो लोग खाना खाते हैं तो उससे पहले वो बोलते हैं माशिगे दुसेयो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे माशिगे लिखा है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डूडलिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी डूडल्स बना सकते हैं आसपास, जो भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया है और मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आप डिटेलिंग देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है केरान योगारुर 곁들인 중국 간장 नूडल सूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख चुकी हूँ, नीचे मैंने ऐसे इंग्लिश में लिखा था। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब चलिए देखते हैं कि क्या हमारा ये सेम बना है या नहीं। तो मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहेंगे, बट मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ट्राई के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना है। बट पूरा सेम तो नहीं कह सकते, बट हाँ फ़र्स्ट ट्राई के हिसाब से ठीक बना है। आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और अच्छी चीज़ें बनती जाएंगी। तो इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा ये इलस्ट्रेशन। आगे भी हम इसी तरह के और अच्छे से इलस्ट्रेशंस लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से मेरे साथ ड्रॉ कर सकें। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे बताइए कि व्हाट शुड आई ड्रॉ नेक्स्ट। चलिए वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। अन्योगी घासे हो।